तो चलिए शुरू करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के पार्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5। इसके पहले हमने 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज की कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इस प्रश्नावली के 4 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, और ताकि वीडियो आप कभी मिस ना कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। ठीक है, तो एक बर्तन जो है शंकु, एक उल्टे शंकु के आकार का है। ठीक है, बर्तन जो है उल्टा शंकु है। ठीक है, उल्टा शंकु लाइक दिस, मतलब जो ऊपर से खुला हुआ है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कुल्फी कुल्फी बोल सकते हैं, कुल्फी के आकार का है। और इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर है। उसकी जो ऊपर से बताइए खुला हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जो शंकु है उल्टा, उसमें पानी भरा गया है। ठीक है, ऊपर तक। और जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती है, जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या बताना है 0.5 सेंटीमीटर वाली एक गोली है। ठीक है, डाली जाती है और बता रहे हैं इनमें से भरे हुए पानी का 1/4 आयतन भाग बाहर निकल जाता है। मतलब 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। मतलब जब जो शीशे की गोलियां शंकु वाले बर्तन में डाली जाती हैं, शंकुआकार बर्तन में डाली जाती हैं, तो जो उसमें पानी भरा होता है उसका 1/4 पार्ट बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले शंकु का आयतन निकालेंगे जो पानी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है ना। ठीक है, जो शंकु जो भरा है पानी शंकु में, उसके आयतन के बराबर होगा। तो पानी का आयतन निकलेगा। अब पानी का 1/4 आयतन निकालेंगे। ठीक है, 1/4 आयतन वो गोलियां डालने पर निकला है। तो मान लेंगे कि जो आयतन निकला है ना, वही डाली गई मतलब गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो हम मान लेंगे n गोलियां डाली गई हैं। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो शंकु के आकार का है। तो देखिए हमारे पास इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, बर्तन हो जाएगा। ठीक है ना, ये बर्तन हो गया, उसमें मानते हैं गोलियां डाली गई हैं इसी तरह से। ठीक है, कुछ गोलियां डाली गई तो इनमें से 1/4 पार्ट बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो शंकु की ऊंचाई वगैरह दी गई है। शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, शंकु की हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो शंकु में पानी का आयतन है ना। ठीक है ना, शंकु के लिए त्रिज्या कितनी है लिख लेते हैं। शंकु के लिए त्रिज्या, ठीक है ना, शंकु के लिए त्रिज्या, थोड़ा जूम आउट नहीं होगा। ठीक, शंकु के लिए त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, शंकु के लिए त्रिज्या, ठीक है, कितनी है 5 सेंटीमीटर है। शंकु के लिए ऊंचाई या शंकु की ऊंचाई केवल लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो शंकु का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, शंकु का आयतन जो होगा। ठीक है, शंकु का आयतन बराबर शंकु में भरे पानी का आयतन। ठीक है, तो शंकु में भरे पानी का आयतन, ठीक है, जो पानी भरा है शंकु में भरे पानी का आयतन। ठीक है, आयतन, तो शंकु में भरे पानी का आयतन कितना होता है, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अब देखिए 1/3 पाई का मान रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आर का मान आर है 5, तो 5 का वर्ग, यहाँ पर 8 है तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 देखिए 25 आएगा, 25 अट्ठे 200, तो हो जाएगा 200 पाई। ठीक है, 200 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। अब देखिए इसका 1/4 पार्ट बाहर निकला है। तो शीशे की गोली डालने पर बाहर निकले पानी का आयतन। ठीक है, तो कांच या है ना, कांच या शीशा लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ लिख सकते हैं। तो शीशे की गोलियां, ठीक है ना, गोलियां डालने पर पानी का आयतन, ठीक है, पानी का आयतन जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो बता रहे हैं 1/4 पार्ट निकलेगा, है ना। तो किसका निकलेगा, ये जो शंकु का आयतन होगा, जो पानी का आयतन होगा, शंकु में भरे पानी का आयतन है, यहाँ पर पानी लिखेंगे। तो पानी का जो आयतन है वो 1/4 होगा इसका, किसका मतलब 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, तो इससे काट लेंगे तो मिलेगा 50, यानी कि 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है ना, ये मतलब बाहर निकले हुए पानी का आयतन है। ठीक है ना। अब ये जो होगा पानी जो बाहर निकला है गोलियां डालने पर, तो मान लेते हैं n गोलियां डाली गई हैं। ठीक है, ठीक है, तो माना
माना शंक्वाकार बर्तन में n गोलियां डाली गई हैं, ठीक है। शंक्वाकार बर्तन में, ठीक है, बर्तन में n गोलियां डाली गई हैं, ठीक है, n गोलियां डाली गई है, ठीक है, जिनका आयतन, ठीक है ना, जिनका कुल आयतन, ऐसा लिखिए ज़्यादा ठीक रहेगा, जिनका कुल आयतन, ठीक है ना, शंकु से बाहर निकले आयतन के बराबर होगा। शंकु से बाहर निकले पानी के आयतन के बराबर होगा, पानी के आयतन के बराबर होगा, ठीक है ना, आयतन के बराबर होगा, ठीक है। जितना छोड़ेंगे तो भाई एक, देखिए, तो एक गोली का आयतन n गुणे एक गोली का आयतन, ठीक है ना, n गुणे एक गोली का आयतन बराबर बहे पानी का आयतन, ठीक है, बहे पानी का आयतन, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो n गुणे, तो एक पाई का, एक गोली का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर जो r है वो क्या है, वो गोली वाली r रहेगा, ठीक है। तो इसको हम दूसरा r मान लेते हैं, चलिए मान लिया r1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये होगा, और बहे हुए पानी का आयतन यानी कि 50 पाई/3 सेंटीमीटर क्यूब, तो मान लीजिए है ही, है ना, दोनों में क्यूब रहेगा। देखिए 3 बटे में यहाँ भी है, यहाँ में कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर मान भी रख सकते हैं, ठीक है। तो n गुणे, अब देखिए इन सब का मान उधर रखेंगे तो 50, ठीक है, पाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर r का मान भी रखना पड़ेगा हमें, तो 4 पाई और r1 क्यूब मतलब 0.5 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये मिलेगा, देखिए 50 बटे में 4 है और 0.5, ये कितना मिलेगा, जीरो, देखिए 5 का क्यूब करेंगे तो 125, बट 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा। देखिए अब यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 125, ठीक है ना। देखिए 5 से काट लेते हैं, आसान पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 5, 4 से काट लीजिए, ये वाला सिंपल रहेगा, 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 बचेगा, 4 पंचे 20 और 4 शून्य शून्य, ठीक है। तो 250 चौक 1000 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 125 दूना 250, ठीक है, और यहाँ पर 50 दूनी 100, यानी गोलियों की संख्या कितनी है, 100 गोली है, ठीक है ना, 100 गोली है, यानी कि शंक्वाकार बर्तन में हमें 100 गोलियां डाली हैं, तब इसका आयतन, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बस सिंपल थोड़ा सा ही है ना, तो 2 बार में आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ठीक है, और 6 नंबर देख लेंगे, फिर अगला देखिए। तो 6 नंबर क्या है, देखिए 6 नंबर है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास मतलब, ठीक है, 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिसकी ऊंचाई पर 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाला एक बेलन अध्यारोपित है, ठीक है, मतलब एक बड़ा बेलन है, एक छोटा बेलन है, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, से लोहे का स्तंभ बना है, ठीक है ना, लोहे का स्तंभ बनाया गया है। और उसके बाद करें, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। और जबकि बता रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना होता है, पाई का मान 3.14 रहेगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर छठा साल जो बता रहा है बहुत आसान है, सिंपल है, ठीक है। तो कह रहा है कि 2 बेलन है, ठीक है, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं, देखिए, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है, एज्यूम करते हुए, ठीक है, ये रखे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, ये आधार है, ठीक है। तो बड़े वाले का आधार कितना है, देखिए 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका आधार जो है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सेंटीमीटर आप लोग, ठीक है, और बड़े वाली की जो हाइट है वो कितना है, ये वाली हाइट, ठीक है, तो 220 सेंटीमीटर है, ठीक है। और छोटे वाले का जो व्यास है दिया गया है, छोटे वाले की त्रिज्या दी गई है ना, जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, ठीक है, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला, ये मतलब छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला। और उसके बाद दिया गया है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की रेडियस, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं R2, ठीक है ना, R2 है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर मान लेते हैं ये तो D है ना। चलिए ठीक है। तो बड़े गोले का, बड़े बेलन का
देखिए इसका आयतन पहले ज्ञात करेंगे, ठीक है, दोनों का आयतन मिलाकर ज्ञात करेंगे। तो बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, ठीक है, तो कुल आयतन मतलब ठोस का आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बड़े बेलन की त्रिज्या, ठीक है। तो बड़े बेलन की ऊंचाई, सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो बड़े बेलन का व्यास, ठीक है, बड़े बेलन का व्यास, ठीक है, बड़े बेलन का व्यास जो है, ठीक है, वो दिया गया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और बड़े बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो बड़े बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। बड़े बेलन की त्रिज्या, इसको लिखेंगे R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए बड़े बेलन की हाइट है ना, बड़े बेलन की ऊंचाई लिख लेते हैं। तो इसको H1 से प्रदर्शित कर सकते हैं क्योंकि सब अलग अलग है ना। तो इसको कितना है 220 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब देखिए अब छोटे बेलन की त्रिज्या है ना, तो छोटे बेलन की त्रिज्या, ठीक है ना, बेलन की त्रिज्या जो है, ठीक है, छोटे बेलन की त्रिज्या, इसको हमने R2 माना है, स्मॉल R2, और ये कितना है 8 सेंटीमीटर, तो ये तो दिया गया है। और छोटे बेलन की ऊंचाई, ठीक है, इसको हमने H2 माना है, ठीक है, मान लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, और ये 60 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन मतलब इसका कुल आयतन कितना निकलेगा, इसका आयतन जोड़ लेते हैं। तो ठोस का कुल आयतन, ठोस का कुल आयतन या है ना स्तंभ का कुल आयतन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठोस लिख सकते हैं क्योंकि ठोस ही बना है, ठीक है। तो कुल आयतन, ठीक है, कुल आयतन, ठीक है। तो छोटे का आयतन प्लस बड़े का आयतन या बड़े का आयतन प्लस छोटे का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर या लार्ज। तो बड़े बेलन का आयतन और उसके बाद प्लस छोटे बेलन का आयतन, ठीक है, छोटे बेलन का आयतन, ठीक है, आयतन। तो बड़े बेलन का आयतन कितना है, तो बड़े बेलन का आयतन कितना होगा, देखिए पाई R1 स्क्वायर H, ठीक है, पाई R2 स्क्वायर H1 या H2, ठीक है, दोनों को अलग रहेगा। देखिए पाई का मान कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा पाई H1 स्क्वायर R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, ठीक है ना। देखिए सभी का मान, लेकिन पाई का मान हमें कितना लेना है 3.14, ठीक है, 3.14 बताया गया था क्वेश्चन में, ठीक है ना। और R1 स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है, तो 12 का स्क्वायर, देखिए इसको इस ब्रैकेट में करते हैं, ठीक है, 12 का स्क्वायर इंटू H1, ठीक है, H1 कितना है 220, ठीक है, प्लस ये कितना है तो 8 का स्क्वायर, H2 कितना है 60, ठीक है। बस इन्हीं सबको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 3.14, ठीक है, 3.14 और यहाँ पर 12 कवर करेंगे तो 144 गुणे 220 प्लस 8×8 = 64 गुणे 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.14 गुणे, ठीक है। देखिए शून्य लगा दीजिए, 22 चौक 88 के 8 हासिल है 8, 22 चौक 88 और 8, 88 8 96, 96 के 6 हासिल है 9, और 22 एकम 22, 22 9, 22 9 31, ठीक है। तो इतना आ जाएगा प्लस देखिए 4 जीरो लगा दीजिए, 6 चौको 24, 24 के 4 हासिल है 2, 6 चंग 36, 36 2 38, ठीक है। तो इन सभी को ऐड करेंगे, बस सिंपल है ना। तो कितना मिला 31,680 और 3,840, ठीक है। और ये जीरो हो जाएगा, ये मिल जाएगा 8 4 12 और 6 6 2 6 6 8 से 14, 14 1 15 5 हासिल है 1, 3 3 1 4 और हासिल 1 5 हो जाएगा, ये 3, ठीक है। तो कितना मिला 3.14 गुणे 35 5 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसी ऐसा ही रहने देते हैं, गुणा नहीं करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखिए ध्यान से, तो ये क्या है वास्तव में हमें मिला है, ठीक है। अब इसका चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है, और ठीक है ना। अब इसी को क्या करना है ऐड करना है हमें, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से चलिए देख लेते हैं, और इसके बाद ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा 35 हो गया, इतना हो गया पाई 8, ठीक है, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है, इसका आयतन कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन लगभग 8 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है, तो 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 इतने का आयतन कितना होगा, तो कुल आयतन द्रव्यमान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ठोस का
द्रव्यमान निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का 8 ग्राम होता है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना हो जाएगा भाई? 1 सेंटीमीटर क्यूब का बता रहा है कि 8 है, तो इतने का कितना होगा? मतलब 8 से गुणा करेंगे तो 8 गुणे 3.14 गुणे 35, ठीक है, 35 520, ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करेंगे गुणा भाग करते हुए, ठीक है, तो गुणा काफ़ी तो बड़ा हो जाएगा ये तो, ठीक है, तो एक तरह से कैलकुलेटिव सवाल है काफ़ी, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा कर लेंगे और क्या है। तो यहाँ से देखिए 8 से गुणा करेंगे तो 8 शून्य शून्य, अभी इसको रहने देते हैं ना, 3.14 को ऐसे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 को इससे गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 1 41, हंसले 4, 8 पंचे 40, 4 44, 4 हंसले 4, 8 त्रिक 24, 4 32, ठीक है, 24 4 28, ठीक है, थोड़ा गलत कर दिया। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 1 41, 8 पंचे 40, 4 44, हंसले 4, 8 त्रिक 24, 4 28, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा कर लेते हैं कई बार, ठीक है, तो गुणा देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, आप लोग गुणा करके बताइएगा, है ना। 1 सेकंड, चलिए कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 2 8 4 1 6 0 3.14, है ना, ये वाला, ठीक है। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 शून्यम शून्य हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 हंसी 2, 4 एकम 4, 4 2 8, 4 नहीं 4 एकम 4, 4 2 6, सॉरी, 4 छंग 24, 4 एकम 4, 4 2 6, 4 चौक 16, 16 के 6 हंसी 1, 4 अट्ठे 32, 1 33 हंसी 3, और 4 दूनी 8, 3 11, ठीक है। 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, लेकिन 1 डिजिट छोड़कर, तो 0 6 1 4 8 2, ठीक है, और 3 से करेंगे तो 3 3 शून्य शून्य, 3 छंग 18 के 8 हंसी 1, 3 त्रिक 9, 1 10 की शून्य हंसी 1, 3 चौक 12 1 13 हंसी 1, 3 अट्ठे 24 1 25 हंसी 2, और उसके बाद 3 दूनी 6 6 2 8, ठीक है, सभी को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 6 1 7 8 15 15 1 16, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 4 3 7 हो जाएगा, हासिल 1 8 हो जाएगा, 8 1 9 9 3 12 12 12 के 2 हासिल 1 5 3, देखिए 5 2 1 3 5 8 1 हासिल 9 8, यानी 892, ठीक है, लगभग आएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, कहीं गलत तो है मुझे लग रहा है, ठीक है, तो आप लोग देख कर बताइएगा। तो 892.86040 किलोग्राम, ठीक है, ग्राम आएगा, ठीक है, कितना आएगा, ये तो ग्राम आएगा, ठीक है ना, ये ग्राम आएगा, जो किलोग्राम में करेंगे, ठीक है ना, तो कितने अंक पर दशमलव लगाएंगे, ठीक है, 2 अंक पर दशमलव, क्योंकि 2 अंक पर दशमलव यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, तो गुणा करने में मतलब यहाँ पर आएगा, लेकिन जब इसको किलोग्राम में करेंगे तो 2 अंक और फर्क आएगा ना, तो मतलब इतना मिलेगा, ठीक है, कहने का मतलब है, ठीक है, तो किलोग्राम, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं, एक ग्राम आएगा, ठीक। तो आप लोग बताइएगा कि आंसर कितना आया, ठीक है, कहीं मिस्टेक होगी तो वो भी बताना, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 नंबर देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 160 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है एक ठोस में, ठीक है भाई, एक ठोस में ऊंचाई इतनी सेंटीमीटर और त्रिज्या इतनी, ठीक है, ऊंचाई मतलब हाइट दिया गया है, शंकु है मतलब शंकु की त्रिज्या है, ऊंचाई है, ठीक है, जो 60 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है, मतलब अर्धगोला है, उसके ऊपर शंकु ये रखा गया है, ठीक है, और इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में डाल दिया जाता है, ठीक है, और बता रहे हैं कि यह बेलन तली को स्पर्श करता है, ठीक है, और यदि बेलन की त्रिज्या इतनी है तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, ठीक है, तो बेलन में से क्या करेंगे, देखिए ध्यान से बेलन का जो आयतन होगा, बेलन की आयतन में से इसको हम माइनस कर देंगे, किसका, ये मतलब शंकु वाला और इसका अर्धगोले का आयतन, बस सिंपल है। देखिए कैसे, एक सवाल कह रहा है कि एक क्या है, एक अर्धगोला है, ठीक है, तो एक अर्धगोला इस तरह हो गया, ठीक है, अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर शंकु रखा गया है, ये शंकु हमने रख दिया, ठीक है। अब इसका जो आयतन कह रहे हैं कि इसको हम पानी में डुबो दे रहे हैं, ठीक है, और ये पेंदी को स्पर्श कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है, पेंदी को स्पर्श करते हुए, ठीक है, तो दोनों का शायद व्यास वगैरह क्या होगा देखना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं अभी ऐसे ही बना दे रहा हूँ, रफ वर्क है थोड़ा सा, पेंदी को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, ये नीचे स्पर्श करेगा और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, और ऐसे इसको मिला देंगे, ठीक है, ये बेलन हो गया हमारा, ठीक है, बेलन का आधार है थोड़ा से, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये जो डुबोया जाता है तो पानी का हमें क्या ज्ञात करना है, ये जो बच जाएगा पानी यहाँ पर सभी में बच जाएगा, तो हमें इसका वॉल्यूम ज्ञात करना है, ठीक है, तो पहले क्या ज्ञात करेंगे, तो शंकु का वॉल्यूम ज्ञात करेंगे और इस अर्धगोले का वॉल्यूम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं।
तो देखिए शंकु की त्रिज्या जो है, ठीक है ना, कहाँ गया सवाल, देखिए सबकी त्रिज्या जो है 60 सेंटीमीटर ही है ना, सबकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो ये इसको टच करेगा, पूरी तरह से टच करेगा, ठीक है, थोड़ा से इसको टच करते हुए जाएगा, ठीक है, ठीक है, सबकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो सबको टच करते हुए जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा से मैनेज कर लीजिएगा। तो बता रहे हैं शंकु, ठीक है, तो क्या ठोस का जो आयतन निकालेंगे एक ठोस में, ठीक है, तो ठोस का आयतन जैसे निकालेंगे, सबसे पहले ठोस का आयतन, अब डायरेक्ट बता रहे हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है ना, तो ठोस का पहले आयतन बताएंगे, ठीक है, तो ठोस के आयतन में क्या क्या शामिल रहेगा, तो शंकु का आयतन शामिल रहेगा, ठीक है, शंकु का आयतन शामिल रहेगा, ठीक है, और प्लस किसका आयतन शामिल रहेगा, प्लस अर्धगोले का आयतन शामिल रहेगा, ठीक है, अर्धगोले का आयतन शामिल रहेगा, ठीक है, अर्धगोले का आयतन शामिल होगा, ठीक है। तो शंकु का आयतन देखिए कैसे निकालते हैं, तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर, दोनों के लिए सेम है, आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, और इसका 2/3 अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। अब देख लिए यहाँ से क्या कॉमन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एच बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2r बचेगा। कितनी अच्छी बात है ना, निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये शंकु की ऊंचाई रहेगी, है ना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, तो ठीक है, तो एच पाई का मान रखना पड़ेगा। चलिए अभी पाई का मान नहीं रखते हैं, देखेंगे क्या होता है। आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर 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 मतलब 60 है, तो 60 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर एच एच कितना है, शंकु, शंकु के लिए एच कितना है, शंकु के लिए एच हमारा 7वां सवाल है ना, शंकु के लिए एच हमारा 120 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो शंकु के लिए ऊंचाई जो हमारी 120 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 2r मतलब 120 ये भी हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जो है हमारा 60 है, और 60 का दूना करेंगे तो 120 मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कर दिया हमने फिलहाल, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा, देखिए ये तो हो जाएगा 120 दूनी 240, ठीक है, तो देखिए ये तो कट भी जाएगा 3 से, देखिए 1/3 ऐसे ही रहने देते हैं, और ये 60 को 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 240, ठीक है, और ये 3600 कर दीजिए, ठीक है, बहुत आसान पड़ेगा, 3600 अंत में पाई, देखिए 36 का वर्ग किया, 120 120 240/3, 3 अट्ठे 24 हो गया, 80 हो गया, ठीक है, तो 80 को गुणा कर देंगे, देखिए 3 जीरो इसका चिपक गया, 8 से गुणा कर दीजिए, 8 छंग 48 के 8 हंसले 4 8 3 24 4 28, इतने पाई आ जाएगा, ठीक है, ये टोटल है, ठीक है ना, 2800 पाई, ये ठोस का आयतन है। अभी हम बेलन का आयतन ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, तो बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, ये क्या है, ठोस का आयतन है। थोड़ा जूम आउट करिए, ठीक, अब क्या ज्ञात कर लेते हैं, अरे यार तो हो गया, ठीक है, अब ठोस का आयतन निकाल लेते हैं, अब बेलन का आयतन निकालते हैं, ठीक है ना, तो बेलन में डुबोया गया है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और एच यहाँ पर हम अलग मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एच दोनों सेम हो जाएगा, तो अलग अलग मान लेते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो पाई का मान पाई ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर आर का मान 60 है, तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा, बट एच इसके लिए क्या है, तो देखिए बेलन, बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है ना, ठीक, तो 180 बस सिंपल है, ठीक है। तो पाई और ये 3600 हो जाएगा, ठीक है, और ये 18 180, ठीक है, तो पाई ऐसे ही रहने देते हैं और गुणा कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 3 जीरो इसके हो जाएंगे, 18 छक्का 108, 108 का 8 हाँ से लिखेंगे 10, 18 3 54, 54 10 64, ठीक है, 54 10 64, ठीक है, तो 64 पाई, ठीक है, तो ये होगा 6000 मतलब 6,48,000, ठीक है ना, और ये पाई सेंटीमीटर क्यूब है ना, सब में सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो अब शेष पानी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना, अब क्या ज्ञात करेंगे, शेष पानी का आयतन, ठीक है, तो शेष पानी का आयतन, शेष पानी का आयतन, ठीक है, तो क्या करेंगे, इस बेलन के आयतन में से ठोस का आयतन माइनस कर देंगे, ठीक है, तो बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना है सर, बेलन का आयतन है 6,48,000 सेंटीमीटर पाई, ठीक है, माइनस 2,88,000, ठीक है, पाई, और सेंटीमीटर क्यूब तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर जैसे ही माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, चलिए देख लेते हैं।
पाई का मान वगैरह, ठीक है। तो ये 0 से 0 मतलब 3 जीरो, तो ये हो ही जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 8 में से 8 गया 0 मतलब 4 जीरो हो गया, और 14 में से 8 गया तो 6, और ठीक है। तो 6 में से मतलब यहाँ पर उधार दिया था तो यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 3 2 गया 3, ठीक है। तो 3600 पाई, ठीक है। अब पाई का मान वगैरह रख देंगे तो हो जाएगा 3 6 0 0 0, ठीक है। और एक जीरो, और पाई का मान 22/7, ठीक है। तो बस सिंपल से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जब गुणा करेंगे ठीक है, और ठीक है, ये क्यूब आएगा ना, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और इसको चाहे तो अभी हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मीटर क्यूब में, ठीक है। तो 1 मीटर क्यूब में मतलब इसको 10 की घात 6 से हम भाग करेंगे, ठीक है। तो इतना आएगा, आप लोगों को कमेंट करके, कमेंट क्यों करेंगे, हम ही सॉल्व कर देते हैं, तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 बचे 35 लगभग 5 आएगा ये, है ना। और फिर इसी तरह से, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं भाग वगैरह करके। तो 22 से पहले गुणा कर दीजिए, देखिए 0 4 जीरो तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 22 छक्का 132, 32 के 2 हासिल है 13, और 22 3 66, 66 13 कितना हो जाएगा, 6 3 9 7, ठीक है ना। ठीक, और बट्टे में 7 तो है ही ना, ये सेंटीमीटर क्यूब है। 7 से भाग कर लेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 2 बचा, 7 त्रिक 21, एक बचा, 7 एकम 7 3 बचेगा, और 7 चौक 28 2 बचेगा, 7 चौक 2 बचेगा, 7 दूनी 14, 6 20 6 बचा है, और 7 अट्ठे 56, ठीक है 8 बचा, और यहाँ पर 56 यानी कि 4 बचेगा, 40 होगा, 5 बचेगा, और यहाँ पर फिर 5 बचेगा, है ना। तो 5 और 50 हो जाएगा, तो 749, ठीक है। इस तरह से इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में, ठीक है ना। तो मीटर क्यूब में करने के लिए हम मीटर क्यूब में करने के लिए हम क्या करेंगे 1 लाख से भाग करते हैं, ठीक है ना। कितने लाख से, ठीक है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें कितना, देखिए 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 100 सॉरी 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो देखिए हमें चाहिए सॉरी हमें सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 3 ठोरे निकलना पड़ेगा, है ना, तीनों का गुणा करना पड़ेगा। हमें सेंटीमीटर क्यूब चाहिए ना, तो 3 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए इसका 3 को गुणा करेंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा, ये मिल जाएगा 10 की घात 6, या मतलब 6 जीरो चिपका देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 और 1 6 जीरो, ठीक है ना। तो मतलब 1 सेंटीमीटर में निकालेंगे तो कितना मिलेगा ये मिलेगा 1/6 जीरो चिपका कर, है ना, 3 6 मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1 में है तो मतलब इसने इतने से भाग हो जाएगा, तो 13 11 31 4 2 8 5 7 में कितने से भाग हो जाएगा, इतने से, ठीक है। तो 6 वाले जीरो से भाग हो जाएगा, 2 2 4 2 6 मीटर क्यूब। और देखिए 6 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब 1.131485757 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इतना मतलब आयतन बचेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 7 नंबर, ठीक है। तो 60 करते हुए भी देखिए इतना लंबा हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, और क्या, ठीक है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप लोग, ठीक है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको कन्वर्ट करने का तरीका है, ठीक है, आप ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए देख लेते हैं 8 नंबर, फिर इसी हिसाब से समाप्त करेंगे, ठीक है। तो 8 नंबर क्या है, देखिए एक गोलाकार, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है। मतलब गोलाकार बताइए कोई बर्तन है, और जिसकी गर्दन जो दिया गया है ऊपरी सिरा है वो बता रहे हैं बेलन के आकार का, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको, ठीक है। तो गोलाकार है, ठीक है ना, गोलाकार बर्तन है और इसकी जो बेलन है, ठीक है, ऊपरी सिरा मतलब सुराही मॉडल बोल सकते हैं ना, सुराही एक तरह से, ठीक है, एक तरह से सुराही है, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है ठीक है। तो इसकी जो हाइट है, लेंथ दी गई है, लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर, मतलब ये बेलनाकार भाग की, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ये हाइट। उसके बाद बता रहे हैं, ठीक है ना, लंबाई हो गई, व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है ना व्यास है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद बता रहे हैं कि गोलाकार भाग का व्यास कितना है 8.5,
ठीक, तो ये मतलब ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ है जो 8.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब क्या ज्ञात करना है, तो इसमें भरी जा सकने वाली पानी की माप ज्ञात कर। एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना है, ठीक है। और जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है नहीं, या मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें देखना है कि बर्तन का आयतन इतना आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तब तो सही है, नहीं आएगा तो गलत है। पाई का मान हमें 3.14, ठीक है। तो बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक, तो ठीक है, तो बेलनाकार या बेलन की त्रिज्या ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ही बताएंगे। भाग की त्रिज्या जो हो जाएगी, ठीक है, भाग की जो त्रिज्या होगी वो कितना हो जाएगा, 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये व्यास है और व्यास का जब आधा करेंगे, ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई या बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलना, ठीक है, बेलनाकार, ठीक है, भाग की ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई जो होगी कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो पाई का मान पाई ही रहने देते हैं, बाद में रखेंगे दोनों को ऐड करके, ठीक है। आर स्क्वायर, आर मतलब 1, 1 का स्क्वायर, और एच मतलब 8, तो कितना मिलेगा, 8 पाई मिलेगा। यहाँ से कितना मिलेगा, 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ठीक है, तो अब गोले का आयतन निकाल लेते हैं। तो गोले की त्रिज्या दी गई, गोले, गोलाकार भाग की त्रिज्या, ठीक है, गोलाकार भाग की त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है, गोलाकार भाग की त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ पर दिया गया है, ये व्यास दिया गया है, तो व्यास करेंगे इसका आधा, तो ये मिलेगी त्रिज्या, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दशमलव लगा है, यहाँ पर 0, तो दशमलव हटाएंगे 0 हो जाएगा। देखिए 4 से कट जाएगा, तो 4 से क्यों कटेगा, तो 2 से 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो 5 तिहाई, 5 एकम 5, और यहाँ पर 3 बचेगा, 3 बचेगा ना, 5 सते 35 और 5 चौक 20, यानी 17/4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो गोलाकार भाग का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो गोलाकार भाग का आयतन, ठीक है, गोलाकार भाग का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। तो गोलाकार भाग का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर, देखिए यहाँ पर आर दूसरा मान लिया है और यहाँ पर दूसरा मान लेते हैं, ठीक है, आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई पाई रहने देते हैं ऐसे ही, आर क्यूब मतलब 17/4 का क्यूब, ठीक है, 17/4 का क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 4/3 पाई, इस तरह से 17/4, 17/4, 17 है, ठीक है, /4 गुणे 17/4 गुणे 17/4, ये क्यूब है ना इसलिए, ठीक है। देखिए 1 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा। देखिए 17 17 289, ठीक है, 17 को 289, एक 17 भी और बचा है तो गुणा कर लीजिए। 17 एकम 17 नवैया 153, 53 की 3 हासिल है 15, 17 8 126, 36, 17 8 126, ठीक है, और 126 और 15 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 141, 141 के 1 हासिल है 14, और 17 दूना 34, 34 14, ठीक है, 34 में 14 ऐड करेंगे तो 34 14 48, ठीक है, तो कितना मिलेगा 48, ठीक है। ठीक है, एक सेकेंड, इसका जब क्यों करेंगे तो शायद 17, ठीक है, तो 49 13, ठीक तो है ना, ये मिलेगा 4 4 8 1 9 क्यों मिला है, ठीक है। देखिए 17 9 153 हासिल 15, 17 8 126, 36, 17 8 कितना होता है, 8 7 56 5 8 136 होता है, सॉरी। तो यहाँ पर एक और हासिल आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, ठीक, तो 49 13 आएगा, ठीक ना। तो कितना आएगा 49 13, और ये पाई बटे में 3 तो है, 3 क्यों है, 4 चौक 16 3 48 है, ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब निकला, ठीक है। तो अब ठोस का आयतन निकालें या बर्तन का आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो बर्तन का आयतन, ठीक है, बर्तन का आयतन निकालते हैं। तो बर्तन का आयतन निकालेंगे तो क्या होगा भाई, बर्तन का आयतन जब निकालेंगे तो ये दोनों आयतन ऐड होंगे, तो बेलन का आयतन प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक है, बेलनाकार भाग का आयतन, ठीक है, और प्लस में गोला या गोले का आयतन या गोलाकार भाग का आयतन, ठीक, गोलाकार भाग का आयतन, ठीक है, सभी का निकाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 पाई प्लस में 49 13 पाई बटे 48, ठीक है, एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना मिलेगा, देखिए
इसको भी 48 कर लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। इसको भी 48 कर लेते हैं। तो देखिए 6 ऊपर से 6 नीचे ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे, है ना। देखिए ऊपर नीचे 48 से गुणा कर देंगे तो 48 तो हो जाएगा। तो गुणा करके ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा, ठीक है, 52 मिलेगा, ठीक है, 52 97 पाई मिलेगा, ठीक है। आप लोग ऐड करिएगा तो ये इतना मिल जाएगा बड़े 48, ठीक है। एलसीएम वगैरह लेकर देखिए मिल जाएगा 8 अठाई 64 और 64 के 4 हासिल है 6, 8 चौक 32, 32 6 38 मिल जाएगा। तो इसी को ऐड करना है और क्या है 9 1 3 यहाँ पर 4 4 3 7 8 1 9 9 3 12 1 5 है ना। तो इतना मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया, है ना। तो पाई, अब पाई का मान रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, तो 5 2 9 7 पाई का मान 3.14 भागे 48, ठीक है ना। देखिए ये कितने से कट जाएगा, तो 12 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 12 3 36, 36 5 नहीं कटेगा। तो इसे हम 2 से काट लेते हैं तो 24 हो जाएगा और 2 1 कम 2 और ये हो जाएगा 2 हो गया 1 2 पंचे 10 2 सत्ती 14 157, ठीक है, 2 से काटने पर ठीक है। और ये कट जाएगा 3 से कट जाएगा 5 1 6 7 13, ठीक है। तो ये तो गुणा करके आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर गुणा भाग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, ठीक है। तो जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ कुल मिलाकर इसका आंसर, ठीक है। लेकिन आप लोग एग्जाम में कैसे करेंगे, तो चलिए बता ही देते हैं, क्या दिक्कत है ना, बताने में क्या हर्ज है, ठीक है। तो ठीक है, बड़ा दिमाग मारी है, ठीक है ना। तो 7 से गुणा कर लेते हैं फिर 24 से भाग कर लेंगे। तो सस्ता 49 49 के 9 हासिल है 4 7 9 63 63 4 67 67 के 7 हासिल है 6 7 दूनी 14 14 6 20 हासिल है 2 7 5 35 35 2 37, ठीक है। एक बार फिर से सस्ता 49 9 4 7 7 9 63 63 4 67 हासिल है 6 7 दूनी 14 14 6 20 हासिल है 2 7 5 35 2 37, ठीक है। 5 5 7 35 35 के 5 हासिल है 3 5 9 5 45 45 3 48 हासिल है 4 और 5 दूनी 10 4 14 5 25 और 1 26, ठीक है। एक बार फिर 5 7 35 5 हासिल है 3 5 9 9 5 45 45 3 48 हासिल है 4 5 दूनी 10 4 14 जो 5 25 और 1 26 सही है। और 2 अंक में क्रॉस तो 7 एकम 7 9 2 5, ठीक है ना। तो ऐड कर लेंगे तो 9 7 5 12 8 7 15 16 9 4 13 13 7 20 और 1 21 हासिल है 2 2 4 6 10 3 13 13 और यहाँ पर 5 2 7 1 8, ठीक है। तो कितना मिलेगा देखिए यहाँ पर 2 अंक दशमलव मतलब 8 3 1 6 8 3 1 6 पॉइंट दोनों भागी 24 है। तो 24 से भाग भी करना है तो चलिए भाग कर लेते हैं ठीक है। यहाँ पर भाग कर दे रहे हैं, ठीक है, इसी में भाग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 24 से भाग कर लेते हैं। देखिए 24 3 72 24 चौको 96 तो 3 बार जाएगा तो 72 बचेगा। यहाँ पर 11 11 1 24 चौको 96 24 पंचे 120 ज़्यादा हो जाएगा तो 24 चौको 96, ठीक है। तो यहाँ से घटाएंगे तो 5 बचेगा और यहाँ पर 10 में से 1 गया है और यहाँ पर 1 उतर गया 6 उतर गया 24 छक्का 144 24 छक्का 144, ठीक है। तो 144 बचेगा और 2 बचेगा 1 बचेगा अब 2 उतर जाएगा, ठीक है। ये कितना उतर जाएगा 2 उतर जाएगा ना, 2 उतर जाएगा ये वाला 2, ठीक है ना। तो कितना मिलेगा 24 पंचे 120, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए क्योंकि ये उतरा है तो पॉइंट के साथ, है ना। तो 24 पंचे 120, ठीक है ना। तो 120 और यहाँ पर 2 9 24 एकम 24 तो कितना मिला काटने के बाद ये मिला 3 6 4 5 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसमें दिया गया है देखिए जो जो स्टूडेंट ने निकाला था, जो स्टूडेंट ने एरिया निकाला था, ठीक है, मतलब आयतन जो निकाला था स्टूडेंट का ने आयतन क्या निकाला था, स्टूडेंट ने आयतन निकाला था 345, ठीक है ना। तो बच्चे ने जो ज्ञात किया है वो इसका आयतन 345 सेंटीमीटर, लेकिन जब हमने देखा तो इसका 346 आ रहा है, मतलब 1.51 सेंटीमीटर क्यूब का उसने घपला कर दिया, मतलब मिस्टेक हो गई। तो इसका आयतन क्या है, बच्चे का आयतन गलत है, ठीक है। तो सही आयतन क्या है, सही आयतन यह है, बच्चे ने गलत ज्ञात किया है ना। तो बच्चे का आयतन क्या है, सही नहीं है, ठीक है ना, सही नहीं है, ठीक है ना। बच्चे का आयतन सही नहीं है बट हमारा आयतन तो सही है क्योंकि हमने सही निकाला, ठीक है ना। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैलकुलेशन वगैरह है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए पार्ट के साथ, ठीक है। एनसीईआरटी में यही है, अगली जो एक्सरसाइज है इसको सिलेबस में काट दिया गया है, ठीक है ना। ये 13 पॉइंट है 13.3 है, सिर्फ उसको सिलेबस से काट दिया गया है, तो इससे ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। छिन्नक का आयतन वगैरह भी सब काट दिया गया है, ठीक है। तो नए सिलेबस में बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।